पूरी दुनिया सत्ता के संघर्ष में उलझी हुई है, तब हम आपको सत्य की वो ताकत दिखाना चाहते हैं जिसे महात्मा गांधी ने पूरी दुनिया के समक्ष रखा था। आज महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि है और सभी लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी ने सत्य अहिंसा को इसलिए सबसे बड़ा हथियार बनाया क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि हिंसा शरीर को तो जीत सकती है लेकिन आत्मा को नहीं। जिस दौर में सत्ता बंदूक और डर से चलती थी, उस दौर में गांधी जी ने निडर होकर कहा था कि सच बोलने और अन्याय के सामने शांत खड़े रहने की ताकत किसी भी हथियार से बड़ी होती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अहिंसावादी होने के बाद भी महात्मा गांधी को शांति का नोबेल पुरस्कार कभी नहीं दिया गया और यह भी तब हुआ जब वो इस पुरस्कार के लिए 1 या 2 बार नहीं बल्कि 5 बार नामांकित हुए थे। आज राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार नहीं दिया गया, इसलिए शांति की जिम्मेदारी उनकी नहीं है। लेकिन आप महात्मा गांधी के बारे में सोचिए, जो इस पुरस्कार के सबसे बड़े हकदार थे, लेकिन हर बार ऐसा लगता है कि जानबूझकर उन्हें इस पुरस्कार से वंचित कर दिया गया। महात्मा गांधी कुल 5 बार इस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट हुए थे। पहली बार साल 1937 में, दूसरी बार 1938 में, तीसरी बार 1939 में, चौथी बार 1947 में और आखिरी बार साल 1948 में उन्हें इस पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। जब आज ही के दिन 30 जनवरी को नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी थी। हर बार पुरस्कार देने वाली समिति महात्मा गांधी के अहिंसावादी विचारों की प्रशंसा खूब करती थी, लेकिन फिर कोई ना कोई बहाना बनाकर गांधी जी को यह पुरस्कार दिया ही नहीं जाता था। साल 1937 में जब पहली बार गांधी जी इस पुरस्कार के लिए नामांकित हुए, तब नोबेल कमेटी के सलाहकार और नॉर्वे के प्रोफेसर जेकब वॉर्म म्यूलर ने कहा था कि गांधी जी निसंदेह, अनडाउटेडली एक अच्छे, महान, तपस्वी व्यक्ति हैं जो भारत की आजादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी गांधी जी को यह पुरस्कार दिया नहीं गया। साल 1938 और 1939 में भी उनके साथ यही हुआ। इसी दौरान महात्मा गांधी ने जर्मनी के तानाशाह हिटलर को दूसरा विश्व युद्ध रोकने के लिए चिट्ठी लिखी थी और अहिंसा और शांति को दुनिया के लिए खतरनाक, माफ कीजिएगा, हिंसा को दुनिया के लिए खतरनाक बताया था। साल 1947 में भी जब महात्मा गांधी को फिर से इस पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया, तब भी 5 में से 2 ही सदस्यों का उन्हें वोट मिला और इस बार भी ये कहते हुए उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला शांति का कि गांधी जी ने शांति के प्रयास तो किए लेकिन वो उसमें सफल नहीं हुए। साल 1948 में भी इस पुरस्कार के लिए गांधी जी को नामांकित किया गया, लेकिन 30 जनवरी, आज ही का दिन, 1948 को उनकी हत्या के बाद नोबेल कमेटी ने यह तय किया कि वो मरणोपरांत इस पुरस्कार को गांधी जी को नहीं दे सकती, इसलिए इस वक्त ये पुरस्कार नहीं दिया। बड़ी बात यह है कि गांधी जी ने अपने जीवन में जो कुछ किया उसका मकसद पुरस्कार पाना नहीं था, इसलिए इस पुरस्कार का उन्हें ना मिलना कोई बड़ी खबर कभी नहीं बना। लेकिन आज आप राष्ट्रपति ट्रंप को देखेंगे तो उनकी सुई इस नोबेल पर ही अटकी हुई है। गांधी जी ने अपने विचारों से लोगों का विश्वास कमाया। विश्वास इन तस्वीरों में दिखता है। महात्मा गांधी की हत्या 1948 में महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी और यही कारण था कि उनकी हत्या के बाद इस पर जो न्यूज रील बनाई गई उसे उस साल पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बार देखा गया और इस न्यूज रील को 2 कैमरामैन ने रिकॉर्ड किया था, जिनमें एक नाम था जॉन टर्नर और दूसरे थे वेद प्रकाश। ये वीडियो आप देख रहे हैं। आज हमने गांधी जी की अंतिम यात्रा की दुर्लभ तस्वीरें आपके लिए निकाली है, जिसमें 15 लाख लोगों के शामिल होने की बात कही जाती है और इनमें लॉर्ड माउंटबैटन, उनकी पत्नी लेडी माउंटबैटन और चाइना के राजदूत ने भी हिस्सा लिया था। उस समय ये अंतिम यात्रा बिरला हाउस से राजघाट तक निकाली गई थी, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल महात्मा गांधी के पार्थिव शरीर के पैरों के पास बैठे थे, जबकि नेहरू उनके सिर के पास बैठे थे। देखिए